इमेजिन करो आपको किसी प्रोडक्ट का ऐड दिखता है और वो आपका अटेंशन ग्रैब कर लेता है। अब आप उस प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहते हो, जैसे उसकी प्राइसिंग, उसके फीचर्स या फिर उस प्रोडक्ट की डिटेल्स। आप कंपनी की वेबसाइट ओपन करते हो, लेकिन आपको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो, बार बार क्लिक कर रहे हो, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। और फाइनली फ्रस्ट्रेटेड होके आप वेबसाइट क्लोज कर देते हो। अब अगर आप यूज़र हो तो ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप एक डिज़ाइनर या फिर प्रोडक्ट ओनर हो तो ये डायरेक्टली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि यूज़र इंटरेस्टेड होने के बाद भी वेबसाइट को लीव कर देता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इजीली मिली ही नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर यानी आईए हेल्प करता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बारे में, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग फिग्मा एंड चैट जीपीटी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आखिर होता क्या है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंटेंट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना ताकि यूज़र बिना कंफ्यूजन के ईजिली नेविगेट कर सके और इंफॉर्मेशन को क्विकली एक्सेस कर सके, चाहे वो वेबसाइट हो, ऐप हो, ब्लॉग हो या किसी प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इंश्योर करता है कि सब कुछ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहे। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर मेनली 3 चीज़ों पे फोकस करता है। पहला, यूज़र, कि यूज़र कौन है और उन्हें क्या चाहिए। सेकंड, कॉन्टेक्स्ट, यूज़र कंटेंट को कहाँ, कैसे और किस पर्पस से यूज़ कर रहा है। और लास्ट आता है कंटेंट, यूज़र एक्चुअली किस इंफॉर्मेशन या फीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और जब हम इन तीनों चीज़ों को प्रॉपरली समझते हैं तब हम एक बेटर और यूज़र फ्रेंडली इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर पाते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी एक चीज़ को इग्नोर कर दिया तो यूज़र एक्सपीरियंस कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स और यूज़ केसेस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग वेज यूज़ होते हैं। पहला आता है हिरारिकल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इसमें कंटेंट एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है, जहां टॉप में हम लिखते हैं ब्रॉड कैटेगरीज। जैसे जैसे हम उस कैटेगरी के अंदर जाते हैं कंटेंट और स्पेसिफिक हो जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फिटनेस ऐप की बात करें तो होम हमारी ब्रॉड कैटेगरी हो जाएगी और सब कैटेगरीज हो जाएगी वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिगनर वर्कआउट्स। ये टाइप तब यूज़फुल होता है जब ऐप या वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो। नेक्स्ट टाइप है सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इसमें कंटेंट स्टेप बाय स्टेप या फिर लीनियर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज होता है। ये मोस्टली तब यूज़ होता है जब यूज़र को एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑनबोर्डिंग का फ़्लो फॉलो करना हो, या फिर चेकआउट प्रोसेस, या फिर फिटनेस गोल सेटअप। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस होता है वो स्पेसिफिक होता है जिसको यूज़र को फॉलो करना पड़ता है। थर्ड आता है मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इसमें यूज़र मल्टीपल पाथ और फिल्टर्स के थ्रू कंटेंट को एक्सप्लोर करता है। फॉर एग्जांपल, फिटनेस ऐप में यूज़र वर्कआउट को फिल्टर कर सकता है। किस बेसिस में? डिफ़िकल्टी के बेसिस में, ड्यूरेशन के बेसिस में, या फिटनेस गोल के बेसिस में। यानी यूज़र अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट वेज में नेविगेट कर सकता है। तो अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिज़ाइन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जनरली इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर प्रोसेस में 3 मेजर स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है यूज़र रिसर्च, सेकंड होता है एनालिसिस एंड थर्ड होता है डिज़ाइन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूज़र रिसर्च से। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूज़र कौन है, उन्हें क्या चाहिए और वो प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करेंगे। और इसीलिए
रिसर्च यूज़र एक्सपीरियंस के प्रोसेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। रिसर्च के थ्रू हम यूज़र के गोल्स, उनके बिहेवियर्स, उनकी नीड्स को समझ सकते हैं। इस स्टेज पे हम बेसिकली यूज़र पर्सोना क्रिएट करते हैं, यूज़र जर्नी मैप को एनालाइज करते हैं और कंटेंट को आइडेंटिफाई करते हैं जो ऐप या वेबसाइट में यूज़ होगा। और अगर आपको यूज़र पर्सोना और यूज़र जर्नी मैप को डिटेल में समझना है, मैंने इन दोनों टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है एनालिसिस। यहाँ हम कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं ताकि हमको पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स और यूज़र नीड्स को आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जांपल, यूज़र सबसे ज़्यादा क्या सर्च कर रहा है, उन्हें कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है और कौन सा कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। इस स्टेज पे हम कंटेंट ऑडिट भी करते हैं, यानी हम कंटेंट यूज़फुल है या नहीं, डुप्लीकेट तो नहीं है और यूज़र के लिए वैल्यूबल है कि नहीं। साथ ही हम बिजनेस गोल्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं ताकि यूज़र नीड और बिजनेस ऑब्जेक्टिव दोनों बैलेंस हो सके। और फाइनल स्टेप होता है डिज़ाइन। यहाँ हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट क्रिएट करते हैं। इस स्टेज में हम कैटेगरीज डिफाइन करते हैं, लेबल्स डिसाइड करते हैं और नेविगेशन सिस्टम क्रिएट करते हैं। यानी यूज़र ऐप या वेबसाइट में इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस करेगा, ये सब यहाँ डिफाइन होता है। डिज़ाइनर्स यूजुअली साइट मैप, यूज़र फ्लोज और नेविगेशन स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं ताकि पूरा स्ट्रक्चर विजुअली क्रिएट हो सके। इस वीडियो के लिए हम साइट मैप्स का यूज़ करेंगे, बट मैंने यूज़र फ्लोज के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपको यूज़र फ्लो को डिटेल में समझना है तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। तो अब जब हमें प्रोसेस समझ आ गया है, अब हम ChatGPT की हेल्प से अपना इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट जनरेट करेंगे। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले खुद इसको क्रिएट करो। अगर आप फिर भी इसको क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, देन ChatGPT की हेल्प लो। And you can use this prompt. Based on this user persona and user journey map, create an information architecture for a fitness app. तो अब हम स्टेप बाय स्टेप अपना इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं फिग्मा में। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर अपने ऐप का मेन टाइटल लिखेंगे। क्योंकि हम फिटनेस ऐप के लिए इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फिटनेस ऐप लिख रही हूँ। अब इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो बेसिकली हमारे नेविगेशन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको इसे सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर, जैसे किसी वेबसाइट में डिफरेंट नेविगेशन लिंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्रोडक्ट्स, वैसे ही ऐप्स में भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। आपने देखा होगा ऐप्स में नीचे डिफरेंट टैब्स होते हैं, नेविगेशन टैब्स। तो उन्हीं सेक्शंस को हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब हम अपने ऐप के लिए मेन नेविगेशन आइटम क्रिएट करेंगे। फिटनेस ऐप के लिए मैं यहाँ मल्टीपल नेविगेशन आइटम्स ऐड कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल होम, वर्कआउट, कैटेगरीज, ऐड गोल्स, लॉग मील्स, प्रोग्रेस एंड प्रोफाइल। और ये सारे नेविगेशन आइटम मैंने यूज़र पर्सोना और यूज़र जर्नी मैप के बेसिस पे डिसाइड किया है। इसलिए इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट क्रिएट करने से पहले यूज़र को प्रॉपरली समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम होम स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये होम स्क्रीन है, यहाँ हमें ओवरऑल ऐप की समरी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो करनी है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चूज़ कैटेगरीज, करंट प्रोग्रेस एंड एक्टिव गोल्स। चूज़ कैटेगरी में मैं यूज़र को ऑप्शन दूंगी टू चूज़ फ्रॉम योगा, कार्डियो, जिम या फिर होम वर्कआउट। और करंट प्रोग्रेस सेक्शन में हम एनालिटिक्स शो करेंगे, जैसे कि कितनी उन्होंने कैलोरीज बर्न करी है, कितने स्टेप्स उन्होंने कंप्लीट करे हैं या फिर कितना उनका प्रोटीन इंटेक्ट है। साथ ही ऑल गोल सेक्शन में यूज़र के एक्टिव फिटनेस गोल दिखाई जाएंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन है वर्कआउट्स। यहाँ हम स्पेसिफिकली वर्कआउट रिलेटेड फीचर्स ऐड करेंगे। सबसे पहले यूज़र अपना लेवल चूज़ करेगा, फॉर एग्जांपल बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस।
ताकि ऐप यूज़र के लेवल के अकॉर्डिंग उसे पर्सनलाइज वर्कआउट सजेस्ट कर सके। उसके बाद वर्कआउट प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूज़र के पास डिफरेंट वर्कआउट रिकमेंडेशंस आएंगी और फिर वहाँ से यूज़र वर्कआउट सिलेक्ट कर सकता है। एंड जब वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में सिलेक्ट करेगा और फिर वर्कआउट डिटेल स्क्रीन ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है कैटेगरीज। यहाँ पे हम डिफरेंट वर्कआउट कैटेगरीज ऐड करेंगे, जैसे कि योगा, कार्डियो, जिम, स्ट्रेचिंग एक्सेट्रास। और हर कैटेगरी का एक सेपरेट पेज होगा जहाँ रिलेटेड वर्कआउट और प्रोग्राम शो होंगे। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऐड गोल्स। यहाँ यूज़र अपने फिटनेस गोल्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल वेट लॉस, डेली स्टेप्स, वर्कआउट गोल, स्लीप ट्रैकिंग, न्यूट्रिशन गोल। न्यूट्रिशन गोल में यूज़र अपना प्रोटीन इनटेक, कार्ब्स, फैट्स ये सब ट्रैक करेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन है लॉग मील्स। यहाँ यूज़र अपने मील्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, स्नैक्स में क्या खाया। साथ ही हम डेट वाइज न्यूट्रिशन डेटा भी शो कर सकते हैं, जैसे उन्होंने एक पर्टिकुलर डे में कितना प्रोटीन इंटेक किया, कितने कार्ब्स इंटेक किए, कितने फैट्स इंटेक करे। और लास्ट में हम एक AI पावर्ड स्कैन मील का भी फीचर ऐड करेंगे, जहां AI ऑटोमेटिकली फूड को स्कैन करके उसके न्यूट्रिशन डेटा को डिटेक्ट कर लेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन है प्रोग्रेस। यहाँ हम यूज़र का ओवरऑल एनालिटिक्स और ट्रैकिंग डेटा शो करेंगे, जैसे यूज़र डेली, वीकली, मंथली फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। हम वर्कआउट एनालिटिक्स ऐड कर सकते हैं, हेल्थ डेटा शो करेंगे, प्रोटीन इंटेक शो करेंगे, कैलोरीज, स्टेप काउंट, ऐसे मैट्रिक्स यहाँ पे हम शो करेंगे। और फाइनली लास्ट सेक्शन है प्रोफाइल। यहाँ यूज़र पर्सनल डिटेल एडिट कर सकते हैं, अकाउंट सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं और साथ ही ऐप से लॉग आउट भी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। अगर फ्यूचर में वायर फ्रेम या UI डिज़ाइन क्रिएट करते वक्त हमें लगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन यूज़फुल नहीं है, तो हम उसे मॉडिफाई या रिमूव भी कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वायर फ्रेम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली फॉर बिगनर्स. So make sure to like and subscribe to my channel, and I'll see you in the next one. Bye.